डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन तथा विद्युत ऊर्जा के वे से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है विद्युत रसायन। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाएगा, जिस शाखा के अंदर वो क्या कहलाएगी? विद्युत रसायन। क्या कहलाएगी? विद्युत रसायन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वतः परिवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन और विद्युत ऊर्जा के वे से स्वतः अपरिवर्तित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है, वो क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। क्या कहलाती है? विद्युत रसायन। चालक है वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा गुजरती है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो क्या कहलाते हैं? चालक। क्या कहलाते हैं? चालक। अचालक या कुचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी वो तो कहलाएंगे कुचालक या अचालक कहलाएंगे, और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, ये क्या है? कुचालक, क्योंकि इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसे धातुएं हैं, तांबा, चांदी, टिन, लोहा, ये सभी क्या होते हैं? विद्युत की चालक होती है। क्या होती हैं? विद्युत की चालक होती है। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। यानी धात्विक चालक के अंदर, धात्विक चालक में विद्युत प्रवाह से इनके रासायनिक परिवर्तन नहीं होते। धात्विक चालक में जब विद्युत प्रवाह होता है तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अपघटनीय चालक में विद्युत प्रवाह के साथ ही इन यौगिकों का क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। अर्थात क्या होते हैं? इनमें विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अपघटनीय चालक में विद्युत प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन होंगे, क्योंकि विद्युत प्रवाह के साथ ही इन यौगिकों का क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपघटन। इसलिए विद्युत अपघटनीय चालक में क्या होगा कि विद्युत के प्रवाह के साथ यौगिकों के अपघटन होने से रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, जबकि धात्विक चालक में विद्युत के प्रवाह से कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अंतर है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, जिसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, जबकि विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर आयन के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अपघटनीय चालक में तो आयनों के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से तो विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगी? धात्विक चालक में। और अपघटनीय चालक में आयनों के प्रवाह से, इनके विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर आयनों का प्रवाह होगा, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तीसरा अंतर इसमें है कि इनमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, जबकि आयनों के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर अभिगमन से विद्युत का प्रवाह होता है। धात्विक चालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी? घटेगी। ताप बढ़ाने पर क्या होगा? क्योंकि परमाणुविक कंपन बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणुविक कंपन बढ़ेगा, और कंपन बढ़ने से क्या हो जाएगा? परमाणुविक कंपन बढ़ने से इनका प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ने से विद्युत चालकता घटेगी। जबकि अपघटनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर आयनों के वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, और आयनों के वियोजन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा?
आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे गमन करेंगे और जिससे विद्युत चालकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी अपघटनीय चालकों में ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उनकी चालकता बढ़ेगी, जबकि धात्विक चालक में ताप बढ़ाने पर विद्युत चालकता घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि ताप बढ़ाने पर परमाणविक कंपन बढ़ेगा और परमाणु कंपन बढ़ने से क्या होगा, आपस में प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध क्या होता है, चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध बढ़ने पर चालकता घटती है, तो इस तरह से इनकी चालकता घटेगी। धात्विक चालक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, जबकि अपघटनीय चालक होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। कौन सी अवस्था में? गलित अवस्था में। उदाहरण के लिए सभी प्रकार की धातु, मिश्र धातु किसका उदाहरण है? धात्विक चालक का। और अपघटनीय चालक है सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी गलित अवस्था में विद्युत का चालन कौन करेगा? अपघटनीय चालक। और जबकि धात्विक चालक के कौन सी अवस्था में करेंगे? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ, वे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। वे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कौन से होंगे? जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे। जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अनअपघट्य। क्या कहलाएंगे? विद्युत अनअपघट्य। उदाहरण के लिए ग्लूकोज, शक्कर, यूरिया, एथिल अल्कोहल, ये किसके एग्जाम्पल हैं? विद्युत अनअपघट्य की। विद्युत अनअपघट्य किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अनअपघट्य। और वे पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था यानी जलीय विलयन में विद्युत का चालकत्व प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य। यानी विद्युत अपघट्य और अनअपघट्य में क्या डिफरेंस है? वे पदार्थ जो पिघली हुई यानी गलित अवस्था यानी जलीय विलयन में विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करेंगे वो पदार्थ का क्या कहलाएगा? विद्युत अपघट्य। जैसे अम्ल है, सार है, लवण। अम्ल, सार, लवण, ये क्या है? विद्युत अपघट्य। यानी वे पदार्थ जो जलीय अवस्था या पिघली अवस्था में विद्युत का चालकत्व प्रदर्शित करेंगे वो विद्युत अपघट्य कहलाएंगे। और वे पदार्थ जो गलित अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का चालन या प्रवाह नहीं करते हैं, चालन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? विद्युत अनअपघट्य। विद्युत अनअपघट्य के क्या कौन से एग्जाम्पल हैं? शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया, एथिल अल्कोहल। और विद्युत अपघट्य के हैं अम्ल, सार एवं लवण पदार्थ। अम्ल, सार एवं लवण पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ। विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत वियोजन क्षमता के आधार पर विद्युत अपघट्य वियोजन क्षमता के आधार पर यानी किस तरह से वो वियोजित होते हैं पदार्थ उसके आधार पर विद्युत अपघट्य को वर्गों में वियोजित किया जाता है। पहला है परबल विद्युत अपघट्य। सभी विद्युत अपघट्य दी गई तनुता पर समान मात्रा में वियोजित नहीं होते हैं। समान मात्रा में वियोजित नहीं होते हैं। समान मात्रा में वियोजित नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा?